आज हम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जीवनी के बारे में जानेंगे। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आपस में टकरा रहे थे, जिससे बिजली चमक उठती और गर्जना होती। फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में गली और नालियां पानी से भर गईं। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़े होकर इस दृश्य को निहार रहे थे। गली में पंक्तिबद्ध खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थीं। थोड़ी दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहलहा रहे थे। जहां वे खड़े थे, वहां की नाली का पानी उफान पर था और उसमें भंवर उठ रहे थे। पानी एक बड़े पत्थर को बहा ले जा रहा था, जो उसकी शक्ति को दर्शा रहा था। विश्वेश्वरैया ने प्रकृति की शक्तियों को ध्यान से देखा। हवा, पानी और सूर्य की सामूहिक शक्ति उन्हें प्रकृति की असीम शक्ति का अनुभव करा रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रकृति शक्ति है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। उसी समय उन्होंने थोड़ी दूरी पर एक औरत को देखा, जो मूसलाधार वर्षा में निर्भीक खड़ी थी। उसके हाथ में ताड़पत्र की छतरी थी। वे उसे पहचान गए। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह कमजोर और भूखी लग रही थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी और उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे। विश्वेश्वरैया सोचने लगे, वह इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने गंभीरता से इस सवाल का उत्तर खोजने का प्रयास किया। वह अपने परिवार के बड़ों से पूछते, स्कूल में अपने अध्यापकों से सवाल करते, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं और इस ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने गरीबी पर भी सवाल उठाए। घर में काम करने वाली नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है? वह झोंपड़ी में क्यों रहती है? क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? धीरे धीरे विश्वेश्वरैया को प्रकृति और जीवन के बारे में गहरी समझ मिलने लगी। उन्हें यह महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है और इसे बिना रुके सीखते रहना होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन भर एक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1661 को मैसूर, जो अब कर्नाटक में है, के मुद्देनाहल्ली नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता एक वैद्य थे। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से आकर मैसूर में बसे थे। 2 वर्ष की आयु में ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। परिवार की महिलाएं उन्हें हर रात ये कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों से उन्होंने ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मानवीय मूल्य सीखे। विश्वेश्वरैया ने चिकबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ाई की। एक दिन जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे, गाने को कहा गया, तब उन्होंने जाना कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है और भारतीयों को अपने ही मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। उनके मन में यह सवाल कौंधा कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है। यह सवाल उनके मस्तिष्क में बार बार उठता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल चुकी थी और यह उनकी जिंदगी भर प्रज्वलित रही। जब वे केवल 14 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। परिवार के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि उनकी पढ़ाई जारी रहेगी या नहीं। उन्होंने अपनी मां से बंगलौर जाकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मांगी। उनकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? विश्वेश्वरैया ने उत्तर दिया, अम्मा, मैं अपनी जरूरतों के लिए खुद कमाऊंगा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस और किताबों का खर्च निकाल लूंगा। मेरे पास जो पैसा बचेगा वह मैं मामा को दूंगा। उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता जीवन भर विकसित होती रही। यही क्षमता उन्हें एक व्यावहारिक व्यक्ति बनाती थी। उनका जीवन का संदेश था, पहले जानो फिर करो। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपने ज्ञान, संकल्प और मेहनत से भारत को कई अद्भुत योगदान दिए और एक महान इंजीनियर बने। R. K. मूर्ति जी लिखित मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जीवनी कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।